दोस्तों, क्या आपका विगत अभी रिसेंटली कुछ समय में आपका हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और आपका ऑपरेशन में कोई ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट जैसे सरिया, रॉड, प्लेट, स्क्रू ऐसा कुछ लगाया गया है और आपकी हड्डी जुड़ने का नाम नहीं ले रही? तो दोस्तों, इस कंडीशन को हम नॉन यूनियन बोलते हैं। मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रयागराज से। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन यूनियन हड्डी में कैसे होता है, क्यों होता है और उसका क्या उपचार है। तो दोस्तों, नॉन यूनियन जो हड्डी की न जुड़ने की क्षमता है, इसे हम कब हम बोलेंगे कि हमारी हड्डी नॉन यूनियन में जा रही है? कोई भी एक ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के बाद अगर हमें 3 महीने के बाद एक्सरे में कोई भी हड्डी जुड़ने के आसार नहीं दिखते और टोटल टाइम लगभग 9 महीने हो जाते हैं ऑपरेशन के बाद और हड्डी की जुड़ने की कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम उस फ्रैक्चर को नॉन यूनियन में जाता हुआ बोलते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमारी हड्डियां नॉन यूनियन या न जुड़ने की कंडीशन में जाती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों ओपन फ्रैक्चर का। ये ओपन फ्रैक्चर क्या होता है? अगर हमारा कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर हमारा कोई भी ऐसा भीषण चोट के कारण फ्रैक्चर हुआ जिसमें हमारी जो हड्डी है वो टूटने के बाद चमड़ी के बाहर आ गई या चमड़ी की लेयर ऊपर से फट गई और हमारी हड्डी बाहर के वातावरण में एक्सपोज हो गई, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है कि जो हड्डी का मसल के साथ अटैचमेंट होता है वो चला जाता है और ऐसे केस में फ्रैक्चर को फिक्स करने के बावजूद जो हड्डी बिल्कुल डिटैच हो जाती है, मसल से हट जाती है, वो डेड होने का या फिर इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस नॉन यूनियन की तरफ जाते हुए आसार हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, वो है इन्फेक्शन। अगर हमारा कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हुआ और इम्प्लांट लगाया गया और उसके बाद हमें इन्फेक्शन हो रहा है, घाव से पस आ रहा है, घाव से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी हड्डी के न जुड़ने या नॉन यूनियन में जाने की शक्यता बढ़ जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों एडिक्शन। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कोहल डिपेंडेंट होते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, टोबैको चूइंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों में भी हड्डी के न जुड़ने की शक्यता बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो उनकी बॉडी की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, एक तरीका होता है हड्डी को फ्रैक्चर हीलिंग करने का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आधे से भी कम वो पोटेंशियल हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों, कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो हमारे शरीर में जिनकी लोकेशन है, वो ऐसी हड्डियां हैं जो जिनके फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर का नॉन यूनियन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें सर्वप्रथम है दोस्तों हमारी कूल्हे की हड्डी, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। ऐसा कहते हैं कि कोई 100 फ्रैक्चर में से 33 फ्रैक्चर ही जुड़ने की तरफ जाते हैं नेक ऑफ फीमर में, मतलब 1/3। इसके अलावा हमारी कलाई की हड्डी जिसे हम स्कैफॉइड बोन बोलते हैं, वो भी नॉन यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा शक्यता है उसकी। और तीसरी हड्डी हमारी टखने की हड्डी जिसे हम टैलस बोलते हैं, ये फ्रैक्चर भी थोड़ा ख़राब है और इसमें भी नॉन यूनियन की शक्यता बढ़ जाती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों नॉन इन्फेक्शन का, वो है इम्प्लांट रिलेटेड। इम्प्लांट रिलेटेड क्या कॉज है? हमारा जब भी कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर होता है फ्रैक्चर के लिए, तो हम लोग उस फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब ये इम्प्लांट्स कोई प्लेट हो सकती है, कोई स्क्रू हो सकता है, कोई नेल हो सकती है, कोई रॉड हो सकती है, तरह तरह के इम्प्लांट्स आते हैं हड्डी को फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों बेसिकली इम्प्लांट क्या करता है? हम हड्डी को एक प्रॉपर रिडक्शन में अलाइन करते हैं, फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं और उसे उस पोजीशन में रोकने के लिए एक इम्प्लांट का यूज़ करते हैं। हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इम्प्लांट से हड्डी नहीं जुड़ती, हड्डी हमारे ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर से जुड़ती है। तो अगर हड्डी हमारी अच्छे से अलाइन है, इम्प्लांट अच्छे से लगा है, तो यूजुअली वो बोन यूनाइट कर जाती है। लेकिन कुछ केसेस में जब हमारा रिडक्शन अच्छा नहीं है और इम्प्लांट हम कितना भी अच्छा लगा लें, वो फेलियर होने की तरफ जाता है। ये फेल कैसे होता है? ये या तो आपके सरफेस, हड्डी के सरफेस से बैकआउट हो जाएगा या फिर वो इम्प्लांट टूटने लग जाएगा, जिसे हम इम्प्लांट फेलियर बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का फटीग फेलियर है। हमने हड्डी को अच्छे से अलाइन कर दिया और हमने इम्प्लांट लगा दिया, इम्प्लांट हमें कुछ समय देगा, 6 महीने 9 महीने, जितने समय में हमारी वो हड्डी जुड़ जाए,
अगर उस समय में वो हड्डी नहीं जुड़ती है तो फिर इम्प्लांट का फेलियर होना शुरू होता है, जिसे हम फटीग फेलियर कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो ये नॉन यूनियन है, इसे हम कैसे समझेंगे कि नॉन यूनियन की दिक्कत हमारी हड्डी में हो रही है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है पेन। हमें पहले जैसा दर्द नहीं होगा जैसे हमें एक्सीडेंट के दौरान या चोट लगने के समय हुआ था, लेकिन हमें बहुत अधिक पेन होने लग जाएगा। हमारे जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा पूरी तरह से, वो अंग जो है वो मुड़ने में, सीधा होने में हमें दिक्कत आएगी। सूजन वहाँ परसिस्ट करेगी और कई केसेस में हमें इम्प्लांट प्रोमिनेंस वहाँ पे शुरू हो जाता है। इम्प्लांट प्रोमिनेंस का क्या अर्थ है? जैसे मैंने बताया कि इम्प्लांट अगर फेल होगा तो वो सरफेस पे बाहर निकलने लग जाएगा, या फिर जो है हमारी हड्डी में टेढ़ापन या फिर डिफॉर्मिटी दिखने लग जाएगी। अब हमें नॉन यूनियन हो चुका है, 9 महीने हो गए हमारे ऑपरेशन को, हड्डी जुड़ने के कोई आसार नहीं है। हम इस कंडीशन को कैसे ट्रीट करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे ऐसा जिससे हमारी हड्डी जुड़ जाए? तो दोस्तों, अगर हमारे ऑपरेशन को कुछ समय हुआ है, जैसे 3 महीना जैसा हुआ है, हड्डी जुड़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे, लेकिन हमारे इम्प्लांट सब अपनी जगह पर अच्छे से लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में हम लोग कूल्हे की हड्डी से ब्लड निकाल के, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं, उसे हम लोग फ्रैक्चर साइट पे इंजेक्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जिसमें कोई भी चीरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इससे मिनिमल इन्वेजिव तरीके से बिना किसी चीरे के हम हड्डी को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है इन्फेक्शन। जैसे अगर हमारी हड्डी में हो गया, तो कोई भी इन्फेक्शन एक बारी अगर शरीर में आ गया दोस्तों, तो जब तक हमारी शरीर में वो धातु लगा हुआ है, वो इम्प्लांट लगा हुआ है, तब तक वो इन्फेक्शन सबसाइड नहीं करता। हम इसमें शुरुआत में तो ट्राई करते हैं डीब्राइडमेंट प्रोसीजर का, साफ सफाई करके कोशिश करते हैं कि इम्प्लांट को पूरा हम निकाल दें। जो हमारी हड्डी इन्फेक्टेड है या जो ख़राब हो गई है उसको हम कट करके रिमूव कर देते हैं, और 2 तरीके से फिर वो हड्डी को फिक्स करते हैं। एक होता है इलिज़ारोव्स प्रोसीजर, जिसे एक रशियन पद्धति है, जिसे हम रिंग के द्वारा पैर पे हड्डी को फिक्स करते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर, जिसे हम पिन्स लगा करके एक रॉड पे कनेक्ट करके हड्डी को फिक्स करते हैं। दोनों ही केसेस में हम वेट करते हैं इन्फेक्शन के कम होने का, सबसाइड होने का, और फिर उसके बाद हम जो हड्डी हमने कट की है उसे हम पुनः बनाते हैं इस मशीन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बोन फॉर्मेशन। तो ये तरीका यूजुअली हम लोग इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। अगर हमारी हड्डी पूरी तरह से नॉन इन्फेक्टेड है, उसमें कोई इन्फेक्शन के आसार नहीं दिख रहे हैं और वो तो भी नहीं जुड़ रही है, इसका मतलब वो इम्प्लांट रिलेटेड फेलियर में जा रही है। हमारा प्लेट टूट गया, प्लेट बेंड हो गया, स्क्रू बाहर हो गए, इम्प्लांट बाहर हो गया। ऐसी कंडीशन में हम दोस्तों उस इम्प्लांट को निकाल के पुनः वो सर्जरी करते हैं, हड्डी को पूरी तरह से अलाइन करते हैं, और हमारे शरीर के ही भाग से बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर करते हैं। बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है? हमारे कूल्हे के भाग से हड्डी को ले करके, जो हड्डी हमारी नहीं जुड़ रही है उस हड्डी की जगह पर इस हड्डी को रख करके एक नए इम्प्लांट के साथ उस हड्डी को फिक्स किया जाता है। तो ये हो जाता है बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर नए इम्प्लांट के साथ। तो ऐसे केसेस में जिसमें इन्फेक्शन नहीं है उसमें ये प्रोसीजर किया जाता है, जिससे हमारी हड्डी पुनः जुड़ने लग जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है आपका माल न्यूट्रिशन। आप अगर अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, आपका कोई ड्रग एडिक्शन है जैसे टोबैको, अल्कोहल, तो ये दोस्तों आपको सबसे पहले बंद करने की ज़रूरत है। आपको अच्छा खाने की ज़रूरत है, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें भी लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और इन प्रोसीजर्स के साथ आपका जो हड्डी का जुड़ने की क्षमता है वो पुनः बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ संक्षेप में मैंने डिस्क्राइब किया कि अगर हमारी हड्डी नहीं जुड़ रही है तो अपने पास क्या क्या प्रोसीजर है उसको ठीक करने के लिए। आपको नॉन यूनियन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हड्डी जुड़ने में दिक्कत कर रही है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, और आपके सारे प्रश्नों का मैं जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो अब मैं विदा लूँगा दोस्तों, आपका धन्यवाद।